पृथ्वी विश्वस्य धारिणी। नारायणात् ब्रह्मा जायते, नारायणात् रुद्रो जायते, नारायणात् इंद्रो जायते, नारायणात् प्रजापति प्रजायते, नारायणात् द्वादशोदित्या सर्वे रुद्रा सर्वे वस्वा सर्वाणि भूतानि सर्वाणि छन्दांसि नारायणात् देव समुत्पद्यन्ते, नारायणे प्रवर्तन्ते, नारायणे प्रलीयन्ते। अथ नित्यो नारायण ब्रह्मा नारायण शिवस्य नारायण शक्रस्य नारायण कालस्य नारायण दिशस्य नारायण विदिशस्य नारायण ऊर्ध्वञ्च नारायण अधस्य नारायण अंतर्बहिश्च नारायण। नारायणे वेदं सर्वं यद्भूतं यज्भव्यं निष्कलंको निरंजनो निर्विकल्पो निराख्याता। शुद्धो देव एको नारायणो न द्वितीयो अस्ति कश्चित्, न य एवं वेद स विष्णुरेव भवति स विष्णुरेव भवति। ओम शांति शांति शांति। ओके सबको दिवाली मुबारक। हैप्पी दिवाली। दिवाली चला गया वो कोई बात नहीं। सब भगवत स्वरूप है। ये ज्ञान कैसे होता है? जब आप अपने भीतर जाते हो और कुछ दिखाई नहीं देता, उसके साथ जब एकाकार होते हो तो मन बुद्धि का अभाव होता है, शरीर का अभाव होता है, संसार का अभाव हो जाता है। उस समय केवल शुद्ध चेतन मात्र, शुद्ध चेतन सत्ता रह जाता है। उसको हम ब्रह्म कहते हैं, उसको हम आत्मा कहते हैं। वही मंजिल है जीवात्मा की। और जो उस परम आत्मा से एकाकार होता है वो जीते जी मुक्त हो जाता है। उसको हम जीवन मुक्त कहते हैं। यही मनुष्य योनि में आने का एकमात्र लक्ष्य है कि अपनी आत्मा को पहचानो। हु एम आई, मैं कौन हूं, इसको जानो। और यही आत्म तत्व है, यही ब्रह्म ज्ञान है और यही परमात्मा है। ये आपकी मंजिल है। तो जिज्ञासुगणों सभी को दिवाली मुबारक हो। दिवाली चला गया फिर भी तो है ना, दिवाला निकलता है तब तो दिवाली होती है। हैप्पी दिवाली टू यू, ऑल ऑफ यू। आप सब परमात्मा में हो, आप सब परमात्मा के स्वरूप हो, उसको जानना है। आप ना कोई शरीर हो ना कोई जीव हो, स्वयं सत्ता हो, परम सत्ता हो। उसको जान लेने से मुक्ति का द्वार खुल जाता है। उसको हम मोक्ष धाम कहते हैं, परम धाम कहते हैं। यही जीव का लक्ष्य है। मनुष्य योनि अंतिम योनि है आत्मज्ञान के लिए। देवताओं को ये दुर्लभ है मुक्ति प्राप्त करना। उसके लिए अपने पुण्य को भोगते हैं, भोगता है देवता लोग। और पशु योनि अज्ञानता की योनि है,
इसमें वो सिर्फ अपने पाप को भोगता है, देवता अपने पुण्य को भोगता है और पशु अपने पाप को भोगता है। केवल मनुष्य मुक्ति का द्वार है। इसमें पाप और पुण्य दोनों एक साथ मिले हुए रहते हैं। तो जिसको भी आत्मा की पहचान होती है, आत्मज्ञान होता है, वो मुक्त हो जाता है। वही मोक्ष का द्वार है, परम धाम वही है, वैकुंठ उसी को कहा जाता है। जब आप अपने मन, बुद्धि और शरीर से साक्षी होते हो तो वही परम धाम है, वैकुंठ है। ये अंतिम द्वार है मुक्ति का। इसको जो चूकेगा फिर वो चूकते चला जाएगा, उसका फिर अंत नहीं है। इस कारण निरंतर अपने मन, बुद्धि, शरीर और दृश्य के साक्षी रहो। साक्षी आंखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। जब तक आप साक्षी की आंख खुलेगी नहीं, ये बंधन निरंतर बना रहेगा। साक्षी ही मोक्ष का द्वार है। इस कारण निरंतर आप साक्षी रहें, साक्षी के अभ्यास करें। ओके। हाँ, अब जिन जिज्ञासुओं को कोई प्रश्न है तो पूछें। हेलो। स्वामी जी चरण स्पर्श। हाँ जी, प्रणाम, बोलिए। स्वामी जी आंखों से अंदर बाहर जो दिखता है वही अनदेखा है। हाँ और वही साक्षी है। हाँ, वही मुक्ति का द्वार है। बिल्कुल। सही है ना स्वामी जी? हाँ, बिल्कुल यही है। आप प्रश्न पूछिए कोई मुझसे। हाँ हाँ, आत्मा की अनुभूति बताइए। आत्मा की अनुभूति तो ऐसा है स्वामी जी, आंख बंद करती हूँ तो व्यापक हो जाता है, विस्तृत हो जाता है और एक दूधिया सा प्रकाश फैल जाता है चारों तरफ। मैं उसमें ठीक है। समा जाती हूँ उसमें। बिल्कुल राइट है मन बुद्धि आपका। शरीर का बिल्कुल ध्यान नहीं होता है। अत्यंता भाव। अत्यंत अभाव। हम्म प्राग भाव, प्रध्वंसा भाव, अन्योन्या भाव और अत्यंता भाव, ये चार भाव का खेल है। तो अत्यंता भाव में आपको आत्मा का ज्ञान होता है। सभी का अभाव जब हो जाता है, ना आप कोई शरीर हो, ना कोई मन हो, ना कोई दुनिया है, ये सब फॉल्स है। केवल आत्मा ही सत्य है और जो सबका साक्षी है। को देवा जो मना साक्षी, जो मन का साक्षी है वही देव तू है। उसको जो अभी विस्मरण होता है, भूल जाता है वो, तब ये भाव सागर में भटकते रहते हैं। तो साखी आखी ज्ञान बिनु बंधन छूटत ना है। बिना साक्षी के, ज्ञान के, ये बंधन छूटने वाला नहीं है। बंधन क्या है? जड़ और चेतन का बंधन एकाकार हो गया है वो। तो जड़ को जड़ देखना है, चेतन को चेतन देखना है। ये शरीर ठीक जड़ है। है, आप ये शरीर नहीं हो, आप केवल साक्षी चेतन हो। आप शरीर के ज्ञाता हो, शरीर नहीं हो। उसको निरंतर ध्यान करते करते आत्मा में प्रवेश हो जाता है। धन्यवाद स्वामी जी। धन्यवाद ओके। आपका बहुत बहुत।
Hmm. Next, anybody? तो सुमिरे भजे सी निरंतर मोही, निरंतर मेरी सुमिरन, निरंतर भजन, निरंतर ध्यान, को देवा जो मन साक्षी, जो मन का साक्षी है उसमें ध्यान, कि मैं केवल साक्षी हूं। ये सारा जगत दृश्य है, ये शरीर दृश्य है, ये सृष्टि दृश्य है, केवल आत्मा साक्षी है। तो साक्षी होते होते आत्मा का ज्ञान होता है, वही परम धाम है, वही मोक्ष पद है, वही निर्वाण है, वही वैकुंठ है, अनंत नाम है उसका। हेलो। हेलो। हाँ स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी प्रणाम। स्वामी जी बोलते हैं कृष्ण भगवान ने गीता में लिखा है कि अभ्यास कभी व्यर्थ नहीं जाता है। हाँ तो ऐसा होता है कि पूरी जिंदगी इसने ये सत्संग सुना हो, प्रवचन सुना हो या ऐसा कुछ सुना हो, तो वो पूरी जिंदगी में लास्ट में उसको इसको किसी को कोमा में या बेपान अवस्था में होता है, तो उसकी आपने बोला है मति सो गति, तो उसमें कैसी मति होती है फिर? हम्म जो कोमा में चला गया है वो तो अज्ञानता हो गई ना, वो अंधकार में अच्छा। चला गया, ओके। उसकी मुक्ति नहीं होती। अच्छा। और उसने जो हाँ पूरी जिंदगी अभ्यास किया हुए, तो दूसरे जन्म में उसको वैसा ही जन्म मिलेगा कि वो पूरा अभ्यास पूरा कर सके, ऐसा हाँ बिल्कुल। ऐसा हो सकता है? बिल्कुल आप जैसे जी रहे हो हम्म। मृत्यु के बाद भी हम्म। वैसे ही रहो। अच्छा, यानी उसी- पूरी जिंदगी उसको आध्यात्मिकता पे फुल रस होवे, फुल इंटरेस्ट होवे, पूरी जिंदगी हाँ सुनता रहे, पढ़ता रहे, ऐसा कुछ हो तो पूरी दूसरी जिंदगी में काम में आएगा उसको। बिल्कुल। ऐसा है ना? इसका जो फाइनल होता है वो हम्म। आपका जो चेतन शक्ति है जी। वो जब मुक्त हो जाता है, साक्षी होते होते आपकी हम्म। चेतना मन हम्म। बुद्धि से मुक्त हो जाएगा, अच्छा। और शुद्ध चेतन रह जाओगे। तो उसका उसने पूरी जिंदगी अभ्यास किया हुआ है, ध्यान तो किया हुआ है, या ऐसा आपने बताया अनदेखो को देखा करो, तो ऐसा किया है तो लास्ट में कुछ ही कौमा में चला गया तो वो काम में नहीं आएगा ना उसको? नहीं आएगा ना, उसका बॉडी अलग से बन जाता है अच्छा, उसको। दूसरे जन्म में काम। तो सूक्ष्म शरीर जो बन गया हाँ। वो मृत्यु के बाद यात्रा करता है। अच्छा, यानी दूसरे जन्म में वहां उसका जन्म वहां होगा जहां वो ये यात्रा पूरी कर सके। हाँ जी हाँ। महाराज स्वामी जी, बहुत 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 यानी जिंदगी में परेशानियां और डर डर के हिसाब से या फिर जिंदगी के हिसाब से कुछ सी परेशानियां झेलनी पड़ती है, तो क्या है हाँ कभी कभी अभ्यास छूट जाता है, हाँ बहुत बार छूट जाता है। हाँ उसका कोई बात नहीं। हम्म। आशी, आशी, आत्मदर्शन का अर्थ आप समझ जाइए। अच्छा, आशीर्वाद दीजिए गुरु जी, आशीर्वाद दीजिए, आपका आशीर्वाद चाहिए। ठीक है, हमारा आशीर्वाद है। आप कभी कभी तो बहुत सा रोना आता है कि ये जिंदगी में जैसे बोलते हैं कि शादी ब्याह करने के बाद में फंस गए, ऐसा लगता है कि बोलते हैं कि जैसे बोलते हैं ना कि बाद में पछतावा बहुत होता है कि शादी किया ब्याह किया, उसके बाद में पछतावा हो गया कि ये झंझट में पड़ गए हम्म, फिर। ठीक है। अच्छा, रोना बहुत आता है, कभी कभी ऐसा रोना आता है कि ये मालिक आपने जन्म तो दिया, पर कभी कभी ये जिंदगी के बहुत से प्रॉब्लम है, इसमें फंस जाते हैं, तो बोलते हैं कि ये काम हमारा अधूरा रह जाए, ऐसा डर लगा रहता है। हाँ ऐसा रहता है। रोने से विकार नष्ट होते हैं और वो हाँ। मुक्त होते चला जाता है। क्या बात है। हाँ अच्छा, यानी हमें हमारा ट्राई चालू रखे, बिल्कुल। है ना? हाँ बस आपका रोना आशीर्वाद। में हंसना आता है तो खूब हंसे। अच्छा। हाँ रो,
रोना तो बहुत आता है, बोलता है रोना तो इसी हिसाब से रोना आता है कि ये सिर्फ हाँ फंस जाते हैं कि ये तो जिंदगी के बहुत से लड़के का लड़की का या सबका परेशानी का बहुत सा प्रॉब्लम आता रहता है, फिर इसमें से फिर मन निकल जाता है, फिर रोना बहुत आता है कि ये फंस जाते हैं बार बार इस पे। हाँ, बिल्कुल खूब रोया करो। है ना? दया आपकी दया चाहिए। हाँ हाँ, हमारी दया बराबर बनी रहेगी। जी जी जी। जी जी प्रणाम। प्रणाम। हाँ। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी बस कर रहा हूँ अपना प्रयास जानने वाले को जानने का। हाँ बट हाँ जब कोई उलझन आ जाती है जिंदगी में जी। तो पूरा मन उसी उलझन में चला जाता है, जैसे कि अभी भैया ने पूछा। तो हम्म उस टाइम वो जो प्रयास है ना वो छूटने लगता है। हम्म। उस टाइम वो जानने वाले को जानना नहीं हो पाता क्योंकि मन विचलित हो जाता है बड़ा। तो उसके लिए बस यही है कि पहले से ही तैयार रहें उस ऐसे क्षणों के लिए और पहले ही जानते रहें, ताकि हाँ जब हाँ, ऐसा हो तो हमारा अभ्यास हो सके उस चीज का। बिल्कुल। जानने वाला कौन है? चेतन गुरुजी है आप कुछ प्रश्न करिए, देखिए कुछ हो रहा है कि नहीं हो रहा है। हाँ, जानने वाला कौन है? चेतन है कि जड़ है? चेतन है गुरुजी। चेतन है। अब चेतन व्यापक है कि सीमित है? व्यापक है गुरुजी। व्यापक है। तो व्यापक में बंधन कैसे होगा? हम्म। उसका नाम साक्षी है। तो ये मन है जो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है, और हाँ, हाँ ये मन है जो अपने आप को बंधा हुआ महसूस करता है और विचलित हो जाता है। तो निरंतर आप मन के साक्षी रहें। मन को देखते रहें। आता है जाता है मन, जाने दो। आप जानते रहो बस। ठीक है गुरुजी। हम्म, हेलो। एनीबॉडी? हाँ गुरुजी। हाँ हाँ, पूछिए। बस गुरुजी बस यही है कि दिमाग में उलझने रहती है। मन हम्म, ये भ्रम में डाल देता है कि मैं मन हूं के जानने वाला हूँ। हाँ, निरंतर आप होश में रहो, जानते रहो बस। यही आपका मंजिल है, यात्रा है। जब गुरुजी होश में रहते हैं किसी चीज के तो मन मन कहने लगता है कि देखो मैं इसके होश में हूँ। मन आ जाता है फिर बीच में। आप जानने वाले का अभाव करके बताइए। उसका अभाव तो नहीं हो सकता, बिना जानने वाले के कैसे जाने कुछ। बस वही आत्मा है और वही आपकी मंजिल है। तो गुरुजी ये प्रयास जो मन कर रहा है बार बार, इसके चक्कर में विचलित रहते हैं, विचलित रहता है मन।
क्योंकि मन तो जान नहीं सकता उसको, और मन ही प्रयास किया जा रहा है जानने का। नहीं नहीं, मन का प्रयास नहीं, मन के आप। नहीं, यही मैं कह रहा हूँ कि मन 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 मतलब जान तो सकता नहीं है जानने वाले को, हम्म, और मन प्रयास करता रहता है लेकिन फालतू है। हाँ, तो आप साक्षी। क्योंकि मन को पसंद है कुछ चीजें पकड़ने का, कि नई चीज पकड़ लो, जानने वाले को जानना है, वही पकड़ लिया उसने। जी हाँ, आप साक्षी रहेंगे, मन को जाने दो, आप साक्षी रहो। ठीक है गुरुजी। हम्म, गुरुजी, आप अपने गुरुजी के बारे में कुछ बता सकते हैं? कौन थे आपके गुरुजी? हमारे गुरु जी के बारे में कुछ भी जो आपको बता सकते हो बता दीजिए, हम्म, जानना है बस। एक बार मैं उनको बाहर भटकते भटकते मेरे बालोद में उनका प्रोग्राम था, मैं गया, उनको प्रणाम किया, और वो मेरे को स्पर्श किए। उनके स्पर्श करते ही मैं अच्छा। बेहोश हो गया। अच्छा इसको गुरुजी, तुरंत ही तो गुरु सीधे का, शक्तिपात कर दिया था क्या उन्होंने? तो अपने आप सारे विषय हट जाते हैं। जैसे आपको नींद आती है और संसार और शरीर गायब, ऐसे ही जब आत्मा में प्रवेश होता है तो वहां कोई संसार शरीर नहीं रहेगा। उसको नाम मुक्त धाम है, मुक्ति धाम, परम धाम, वैकुंठ आदि नाम है। मन को जाने दो, आप केवल दृष्टा रहो, मन को जानते रहो, बस यही आपका ध्यान है। ओके, नेक्स्ट। प्रणाम स्वामी जी। हाँ जी, प्रणाम। स्वामी जी, ये साक्षी शरीर को स्ट्रांग कैसे बनाया जाए? अनदेखा को देखा करते करते ही वो स्ट्रांग बनेगा? हम्म साक्षी तो आप निरंतर हो, बिना प्रयास के। साक्षी का अर्थ होता है जानने वाला। तो आप जानने वाले कब नहीं हो? निरंतर हो। हाँ, उसी वो का सही नाम है। साक्षी। भूल साक्षी जाते गोपाल। हैं। अब आप साक्षी को यदि जानने चलोगे तो आप कुछ भी नहीं जान सकते, क्योंकि साक्षी विषय नहीं होता। साक्षी स्वयं आत्मा है। आप होश में रहने को बोलते हैं, होश में जीना है, तो वो होश बार बार छूट जाता है। हाँ, वो होश को कैसे बनाए रखें? नहीं, बार बार स्मरण करें और होश पूर्वक चलें, होश पूर्वक बोलें, होश पूर्वक व्यवहार करें, तो अपने आप आ जाएगा वो। जी, थैंक यू स्वामी जी। ओके। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। बोलिए। गुरुजी, अ, साक्षी भाव में जीना, अ, तो इसका मतलब है होश में जीना, मतलब वर्तमान में जीना। बिल्कुल। तो कल मैंने बहुत कोशिश किया होश में हम्म, जीने की, बार बार होश लाती थी, वर्तमान हम्म, में जीती थी गुरुजी। जब होश में जीती थी तो वहां विचार नहीं थे, नहीं थे, हम्म, बिल्कुल नहीं थे। हम्म, हाँ, ये कल मैंने महसूस किया। बिल्कुल सही है। जी गुरुजी। अब विचार नहीं है,
तब आप अपने आप को पहचानो तो क्या लगता है आप कौन हो फिर? आप विचार नहीं हो, आप मन नहीं हो, हम्म। आप केवल साक्षी हो। तो हाँ गुरुजी, आपको साक्षी होना कैसा लगता है? बहुत ही अच्छा लगता है। और कभी कभी उसमें ऐसा भी होता है कि मेरा शरीर नहीं नहीं है, खुली आंखें ऐसा फील होता है कि अभी कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। हाँ, ऐसा कभी भी ऐसा मोमेंट आता है क्षण के लिए कि ये क्या है, शरीर भी नहीं लगता है। वही आत्मा है, वहां कुछ दिखता नहीं है। वो सबको देखता है पर वो किसी को दिखाई नहीं देता। हम्म। तो जी। होश पूर्वक अपना हर एक काम को करोगे। होश पूर्वक बोलना है, होश पूर्वक देखना है, होश पूर्वक काम करना है, जी। निरंतर हो। जी गुरुजी। हाँ, हाँ, ऐसा ऐसा लगता है कि एक ही दिन अगर इतना प्रयास है हमारा तो इतना हाँ, अच्छा महसूस होता है। तो अगर हम महीनों महीनों तक, बरसों बरसों तक अगर इस भाव में जिए तो हम कहाँ पहुंच जाएंगे। बिल्कुल। जी। बहुत धन्यवाद हमें इतना गाइड करने के लिए। गुरुजी आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद। हम्म। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी मैं ये पूछना चाहती, आंख बंद करके देखना बहुत अच्छा लगता है, हाँ, तो ऐसे हाँ, बोलिए। पेड़ पौधों के बीच में जो गैप को देखती हूँ ना, हम्म। फिर यदि एकटक होके देखो तो आंसू आ जाते हैं। हम्म। तो अब अपने आप को देखें। अपने आप को कैसे? अपने आप को देखकर बताएं कि क्या दिखता है। अपने आप को देखकर तो कुछ नहीं दिखता, हाँ, क्यों? क्योंकि अंदर भी हमारे अज्ञात है। हाँ, क्योंकि वो अनंत है, इस हम्म। कारण कुछ दिखाई नहीं देता। हम्म। वो व्यापक है, अनंत है। तो अनदेखा को देखा कर, जो नहीं दिखता उसमें निरंतर जियो, तो आंखें बंद करके भी देखते रहे वो भी चलेगा? वो भी चलेगा। ठीक है, उससे भी कुछ प्राप्ति होगी यदि जब भी मतलब कोशिश हो तो आंखें बंद कर लें। हाँ, यदि बिल्कुल। यदि बाहर से परेशानी हो रही है, देखने में प्रॉब्लम आ रही है, तो आंखें हाँ, बंद करके देख लें, हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। उसका लाभ होगा। बिल्कुल, लाभ ही लाभ है वहाँ। फिर जो आंखें बंद करके जो देखते हैं हम उससे बात भी किया करें, हाँ, हाँ, कर सकते हो। जैसे हम आपसे कर रहे हैं, उसके हाँ, आगे भी ऐसे बात रख सकते हैं अपनी हाँ, बिल्कुल बात कर सकते हो अज्ञात से। अज्ञात से। ठीक है, प्रणाम गुरुजी। बहुत हाँ अच्छा जी। लगता है आपसे बात करके, बहुत अच्छा लगता है। बड़े प्रश्नों के उत्तर मिलते हैं। जी। भगवान को निमित्त बनाया और हम चाहते हैं कि हमारी भी उम्र आपको लगे, आप जी, खूब जियो और सभी के ऐसे ही दुख दर्दों से मुक्त करो सबको। धन्यवाद, धन्यवाद। प्रणाम। हाँ। प्रणाम गुरुजी। स्वामी जी, प्रणाम। स्वामी जी, हाँ जी। मैं तो अज्ञात में, इसका मतलब अज्ञात में ही जीती हूँ, आंखें बंद करके ही सब कुछ करती हूँ, बातें सब कुछ कर लेती हूँ, इसका मतलब हाँ, हाँ। सारा ब्रह्मांड दिखाई दे जाता है आंखें हम्म। बंद करके। बिल्कुल। आत्मा तो पता चलती ही है आंखें बंद करके। हाँ, हाँ। आत्मा का तो साक्षात दर्शन हो जाता है। बिल्कुल, बिल्कुल। आपका धन्यवाद होना स्वामी भी जी। तो आत्मदर्शन है। जी जी जी। हम्म। प्रणाम गुरुजी। हाँ जी, प्रणाम।
गुरुजी, आप अभी अभी बताया, मेरा गुरुदेव ने मेरे को सिर पे हाथ रख दिया क्या ये सबको जरूरी है क्या, ये दूसरों का नहीं मतलब? हाँ। नहीं नहीं, कोई जरूरी नहीं है। हम्म, अलग अलग ढंग से हर एक को होता है। हाँ, सही बताया आप। हम्म। हाँ, नेक्स्ट। एनीबॉडी? स्वामी जी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। हाँ, बोलिए। हेलो। गुरुजी प्रणाम। हाँ जी, प्रणाम। गुरुजी, कभी कभी ऐसा प्रश्न उठता है कि जो दिखाई नहीं देता वो जीवंत हम्म कैसे हो जाता है? नहीं, वो जीवंत पहले पहले से है। वो जो दिखाई नहीं देता वो जीवित है। हम्म। जैसे हवा है, आकाश है, ये सब जीवित है। जैसे आप अपने शरीर में जीवित हो, ऐसा हम्म। पूरा ब्रह्मांड जीवित है। हमें एहसास होगा। हाँ, एहसास होगा। बस वो आपको चीज। क्या करना है, जो दिखाई नहीं देता उसको देखते रहो, देखते रहो, और वो जीवित हो जाएगा। जी। हाँ, हाँ, वो जब ऐसी क्षण जब आएगी वो जीवंतता हमें महसूस होगी। बिल्कुल। हाँ। ओके गुरुजी, धन्यवाद। ओके। गुरुजी, हाँ। हाँ, बोलिए। हेलो। है ना, हाँ। बंद करके। हेलो। हेलो। हाँ जी, जो आंखें बंद करके अंधेरा नजर आता है ना, हाँ। तो वो हम आंखें खोल के भी विजुलाइज कर सकते हैं, उसको काल्पनिक हाँ, बना सकते हैं, बिल्कुल। है ना। जैसे आंखें अंधेला खोल को के आता। अंधेला को देखते देखते आप में प्रकाश आएगा, अंधेला हट जाएगा। जब देखने ठीक है, वाला प्रबल होता है तो अंधेला हट जाता है। ठीक है, मतलब इसको खुली आंखों, हाँ, खुली आंख से भी देख सकते हो। क्योंकि बीच का तो नजर नहीं आता ना, तो अंधेरा तो नजर आ जाए। हाँ, देखने वाला प्रकाश है, जो जानने वाला है वो प्रकाशित है। अब जब आप मन बुद्धि में आते हो और क्रिया करते हो तो वो भूल जाता है। आत्मा का प्रकाश क्या है? जानना, ज्ञान। ज्ञान उसका प्रकाश है। आप किसी भी चीज को देखते देखते हो और तुरंत ज्ञान होता है कि नहीं? जी, हाँ, वही आत्मा का ज्ञान है। ठीक है, अब समझ आ गया हाँ, कि जो आंखें बंद करके अंधेरा देखते हैं, वो खुली आंखों से भी वो अंधेरा देख सकते हैं आत्मा को। अंधेला नहीं, जो तो अंधेले को जानता है उसको जानोगे, उसको जानोगे। और यस। जो प्रकाश को भी जानता है उसको जानना है। जी जी जानने जी। वाला है कौन? हम्म। वो आपका होमवर्क है। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। ओके, धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद। बहुत धन्यवाद।
एनीबडी? हरिया? गुरुदेव हाँ प्रणाम। हाँ जी, रविंद्र, प्रणाम। कोटि कोटि प्रणाम, चरण स्पर्श। ओके। मुझे थोड़ा सा और ठीक से समझ लेना था कि जब मैं जो दिखता नहीं उसे देखता हूँ या फिर जो अनदेखा है उसको देखता हूँ, तो हाँ। वहाँ पे विषय न होने के कारण मन और बुद्धि मर जाती है और अपने आप जो जानने वाला है उसको जानना होता है। मतलब शरीर के अंदर जो चेतना है उसका प्रेजेंस फील होता है। तो वो जो है वो वार्म काइंड ऑफ एनर्जी फील होती है। वो राइट है ना? बिल्कुल राइट है। हाँ, वो और ज्यादा व्यापक हो जाए। करेक्ट। और वो ज्यादा करके राइट हैंड साइड के चेस्ट जो है वहां पे हाँ ऊपर अपर राइट हैंड साइड चेस्ट में ज्यादा फील होती है और इंटेंस होती जाती है। जैसे जैसे हम वो अनदेखा को देखते रहते हैं तो वो ज्यादा इंटेंस होती रहती है। जब हम हाँ बिल्कुल। मतलब नेचुरली भी देखे कैसे भी देखे, जब जब मन में कोई विचार नहीं है और हमारा ध्यान वहां पे है, तब तब वो इंटेंस फील होती रहती है। तो राइट है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल राइट है। हाँ, अब आगे जानना था कि अगर वो क्योंकि हमें मन बुद्धि को मार के निर्विचार होने के बाद ही हम जानने वाले को जान सकते हैं। इसके लिए हम उस जो नहीं दिखता उसको देखते हैं। करेक्ट? आपका जानने वाला, इसका हाँ, कभी अभाव नहीं होता, करेक्ट। निरंतर वो मौजूद है। हाँ, आप जानते हो उसको भी जानता है, और आप नहीं जानते उसको भी जानता है वो। बराबर। हाँ, तो बस जानने में आप होश पूर्वक रहोगे। हाँ। और जानने वाले में होशपूर्वक रहने के लिए मन और हाँ बुद्धि मरनी चाहिए, क्योंकि वो हाँ रुकावट बनती है। तब हम जानने वाले को नहीं जान सकते, है ना? इसके लिए हम हाँ। जो नहीं दिखता उसको देखते रहते हैं। अब नहीं नहीं, आप मन बुद्धि का विरोध न करें। हाँ, मन को जाने दें, बुद्धि को निश्चय करने दें। आप जानते रहो, अच्छा, नहीं ओके। तो मन बुद्धि में आप फंस जाओगे अच्छा, और और नेचुरली उसके साथी रहोगे। हाँ, और नेचुरली जो दिखता नहीं उसे देखते रहने का और मन बुद्धि को भी अपना काम करने देने का। बिल्कुल। मन में विचार आ रहे तो विचारों को भी साक्षी भाव से देखने का। कुछ बस। सोच रही है तो उसको भी साक्षी भाव से देखने का। लेकिन हाँ ध्यान बिल्कुल। हृदय बस की ओर रखना चाहिए, ताकि हम जानने वाले को साक्षी भाव से बस। जानते रहे, उसका प्रेजेंस फील करते रहे। ठीक है, धन्यवाद। थैंक यू। धन्यवाद। आपका आशीर्वाद रहेगा तो बराबर हो जाएगा सब। आपका आशीर्वाद दे दीजिए मुझे। चरण स्पर्श। राइट। हाँ, आपकी कृपा चाहिए। स्वामी जी, हाँ जी। गीता में लिखा है कि जिसका मन स्थिर है हम्म वो मुनि है। हम्म तो मन की, मेरे को लग रहा है जो आप बोल रहे हो कि जानने वाले को देखते रहो, उसके लिए मन और बुद्धि की स्थिरता पहले प्राप्त करना जरूरी है। नहीं, गलत है वो। क्योंकि आप बुद्धि, जानने वाले हो बस। आप स्थिरता को जानते हो, चंचलता को भी जानते हो, उसका नाम साक्षी है। आपको सिर्फ साक्षी रहना है। पर केवल स्वामी आप जी स्वामी जी मन बुद्धि बार बार डिस्ट्रैक्ट करती हैं। मतलब स्थिरता नहीं आ रही है, बार बार मन बुद्धि डिस्ट्रैक्ट लगता है, फिर हमको ख्यालों में उलझा दे रही हैं। आप जानते हो कि नहीं? हाँ जी। उलझ जाते हो, इसको जानते हो ना? जी। हाँ, तो जानने वाले को जानो ना। आपके अच्छा, वो अंदर जानने वाला है, तभी ना जानते हो। जी तो जानने वाले को आप भूल क्यों जाते हो? हेलो। जी जी। हाँ, जानने वाला कब नहीं है ये बताओ। हाँ है, जानने वाला है। निरंतर है। जी। बस जानते रहो, खत्म। स्वामी जी वो बहुत कई बार बहुत कृपा के बाद वो दिखता है कि मैं ये नहीं हूँ, ख्याल में नहीं हूँ, मैं ये हूँ, लेकिन मिक्स हो जाता है। आप केवल जानने वाले में रहोगे। आप देखे और जाने, बात खत्म।
वहां से हटो मत। जी मन चलता है, चलने दो, आप केवल जानते रहो। ऐसे ही जब मृत्यु होगी तो मृत्यु को जानते रहो, तो आप मुक्त हो जाओगे। बस केवल जानना है आपको, और कोई साधना नहीं करनी है। ओके। जी स्वामी जी, हाँ प्रणाम आचार्य जी स्वामी। प्रणाम। जी आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम। मेरा जी भी एक प्रणाम। क्वेश्चन और है कि हाँ बोलिए। आपसे पूछ रहे हो कि आप बता सकते हो है हाँ। कि मेरे साथ पहले भी ऐसा हुआ था कि मैं भक्त हूँ, मैं कृष्ण भक्त हूँ, मैं तो मैं कृष्णा ही मेरा भाई गुरु सब उन्हीं को मानती हूँ। तो वो ही मेरे को आत्मा के रूप में सारा ज्ञान दिया है। तो पहले भी ऐसा हुआ था गुरुजी कि मेरे को पूरा कृष्णा एक फोटो में से निकल निकल के पूरा कृष्णा पूरा घर में भर गया था। और उस टाइम में इतना ज्ञान नहीं था मेरे को, और मैं डर गई और भाग गई, और मैं बहुत टाइम तक शरीर से बाहर लटक रही, ऐसे झूले के लिए झूलती रही। लेकिन अब ये आचार्य जी अब जान रही हूँ, अब वापस वो प्रकट हो रहा है, वापस वो फोटो से बाहर निकल रहा है ऐसे है। और जैसे आपको भी देख रहे हो तो आप भी ऐसे बाहर निकल जाते हो। जैसे हाथ जैसे है तो मतलब मोबाइल भी ऐसे है ना, तो दूसरा मोबाइल का ऊर्जा में दिखने लगता है। अंगूठा जैसे हाथ है तो उसका भी अंदर का अंगूठा दिखने लगता है प्लेन एकदम से। तो यदि ऐसा हो तो अब मेरे को क्या करना है आप बताइए। अब सभी में आपको आत्मा ही नजर आएगी, बस आप देखते रहो, जानते रहो, आपको और कुछ क्योंकि करने का। अंदर है ना ऐसे लगता है कि वही प्रकट हो रहा है, वो ऐसे अंदर से फट रहा है हृदय ऐसे। परमात्मा ही आपको देख रहा है, जान रहा है। अच्छा, हाँ, और उसको आप ऐसा भूल। प्रकट हो तो उसी में स्थित हो जाऊं, हाँ बिल्कुल। क्योंकि उसके सिवाय दूसरा कुछ चाहिए ही नहीं मेरे को है। हाँ ठीक है, उसके सिवा दूसरा होता भी नहीं। अच्छा, इसलिए आप बता सकते हो इसलिए पूछ रही हूँ, क्योंकि उस बार भी मैं डर गई थी तो 1 महीने तक ऐसे शरीर से बाहर झूले की तरह झूलती रही 1 महीने तक, सबको बोले बचाओ बचाओ है। ऐसा हुआ था मेरे साथ में। और वो हर चीज का आंसर दे रहा है, हर चीज का आंसर दे रहा है वो है। हाँ, वो डर। डराता भी है, प्यार भी करता है। हाँ बिल्कुल। वो ऐसे डराता है मेरे को। एक बार तो आचार्य जी ऐसा हुआ कि ऐसे पूरे घर को हिलाने लगा कि देख मैं 1 सेकंड में पूरे घर को डावाडोल कर सकता हूँ, भूकंप कर सकता हूँ, सब कुछ तहस नहस कर सकता हूँ, देख मेरी स्थिति कहाँ तक है। यहाँ तक दिखाया है, जैसे अर्जुन को दिखाया वैसे दिखाया मेरे को है। तो ऐसा भी होता है। हाँ होता है। अच्छा धन्यवाद, तब ठीक है आचार्य जी, आप उत्तर दे रहे हो तो बहुत अच्छी बात है मेरे लिए। अब मेरे को अब डर नहीं लगता, मेरे को कोई चीज जो भी अंदर की दुनिया दिखती है मेरे को डर नहीं लगता अब। बस बस ठीक है। ठीक, धन्यवाद, बहुत बहुत प्रणाम आपको, बहुत बड़ी एज हो आपकी, तभी दर्शन करने आ पाए हम भी। हाँ जी आइए। हाँ जी स्वामी जी नमस्कार। नमस्कार। स्वामी जी जो बहन जी ने बोला अभी वो चीज जो दिखाई देती जो सूक्ष्म सी नजर आता है उनको, उनके बारे में आप ना पूछे, आप अपने बारे में पूछे। नहीं चलो ये ही हम जानना चाहते हैं ये भी बहुत बड़ी कोई किस्म वाली बात है, इस पे थोड़ा ज्ञान दो, ये क्या है। ये कई आयाम है, मन के कई तल है जी। हाँ, तो एक एक तल खुलते जाता है तो उसमें दिखता है वो। जी। सब पिक्चर है, ये जान लो, पिक्चर आप देख रहे हो और कुछ नहीं है। जी। हाँ, जब पिक्चर खत्म होता है ना तब घर की याद आती है। जी। बस वही आत्मा है। स्वामी जी ये मन देख रहा है आत्मा को कि आत्मा मन को देख रही है, जो देख कौन रहा है तो नजर कौन आ रहा है ये। नहीं नहीं, आत्मा केवल साक्षी है मन का। जी। आत्मा मन नहीं है। जी। मन को जानता है वो। जी। तो स्वामी जी एक मेरे साथ भी जो घटना होती है वो भी मैं साझी करना चाहता हूँ। हाँ। स्वामी जी मैंने जब शुरू में ना मतलब एकाग्रता करके किसी स्नैप की तरफ देखा 2 4 10 मिनट, तो उसके ना वो
उसके फेस बदलने शुरू हो गए। फिर रैली में मतलब कोई इंसान मेरे सामने बैठ जाए ना 2-3 मिनट, मैं 2 मिनट उसके फेस पे देखता हूँ टिकटकी लगा के, तो उसका फेस अपना गैप होना शुरू हो जाता है और नया फेस आ जाता है उसके उस फेस ऊपर। मतलब आप मेरे सामने बैठे हो ना, तो मैं आपको 2 मिनट देखूंगा ना, तो आपका फेस गैप हो जाएगा और नया फेस आपके फेस के ऊपर नया फेस आ जाएगा, और ड्रावनी ड्रावनी सी आंखें बनेगी, लंबे लंबे बाल बनेंगे, और कभी कभी ऐसे प्रकाश बनता है। ये मुझे समझ नहीं आती ये क्या हो रहा है। नहीं, वो सूक्ष्म शरीर है। मेरा सूक्ष्म शरीर मुझे नजर आ रहा है? वो सूक्ष्म शरीर है आपका ही। अच्छा, वो ही मुझे नजर आता है? हाँ, ये अच्छी बात है कि बुरी बात है ये? है। आप जी, सूक्ष्म शरीर में पहुंच गए हो। अच्छा जी। हाँ, इसको पर देखा करूं, ज्यादा टाइम लगाया करूं इसको? नहीं, जो होता है होने दो। आप देखते रहो, देखते रहो, सब पिक्चर चल रहा है। पर देखते देखते ना वो बड़ा भयानक से बनने शुरू हो जाते हैं, थोड़ा डर सा भी लगता है। वो आप डरो मत, उसके साथ शामिल मत हो। आप पिक्चर अच्छा देख रहे हो, बात खत्म हो गई। जी। हम्म। तो इसमें इसमें जो जो मुझे अलग अलग से फेस नजर आते हैं, वो मेरे पिछले रहे होंगे सूक्ष्म शरीर जो मुझे नजर आते हैं। हाँ जी, हाँ, वो सूक्ष्म शरीर है। ठीक है स्वामी जी, बहुत बहुत मेहरबानी, धन्यवाद, कृपा करना आप। हाँ जी। मैं आज पहले दिन ही आया हूँ ग्रुप में, मुझे डॉक्टर मंजीत सिंह जी ने बताया था, मुझे पता नहीं था। ओके, ओके। धन्यवाद जी, कृपा करना, आशीर्वाद देना जी। हमारा कृपा रहेगा। हाँ, नेक्स्ट। हाँ, बोलिए। गुरुदेव आवाज आ रही है? आवाज आ रही है। बस गुरुदेव प्रणाम। आपसे बात करने का एक बहाना। गुरुदेव अच्छा चल रहा है गुरुदेव ध्यान। हाँ, बहुत बढ़िया। गुरुदेव कल का अनुभव है गुरुदेव। कल जी। मैं ध्यान कर रही थी गुरुदेव, तो मैं विचारों से बात करने लगी, विचारों में फंस गई थी ध्यान में गुरुदेव। और अचानक से आपकी आवाज आई गुरुदेव, आगे बढ़ो, आगे चलो। और वो आवाज में मैंने ये तो गुरुदेव हैं। जी गुरुदेव, ऐसा हुआ कल। बहुत बढ़िया हुआ। जी गुरुदेव। और गुरुदेव ध्यान करने के बाद गुरुदेव सुबह जब मैं छत पे सूर्य नमस्कार करती हूँ गुरुदेव, तो ठंडक रहता है उसमें 7:45 बजे के करीब। तो देख रही थी गुरुदेव, तो उसमें से कलर और वो गहरा होता जा रहा था गुरुदेव, सूर्य बहुत गहरा। तो ऐसा लगा जैसे हम ही हैं, इस सूर्य में भी हम हैं। क्या ये सही है गुरुदेव? हाँ, बिल्कुल सही है वो। ओके। जी गुरुदेव हाँ, प्रणाम, बहुत सारा प्यार आपको गुरुदेव। ओके। हाँ, एनीबॉडी? हेलो। गुरुदेव आपको गुरु जी शुभ दंडवत प्रणाम। रात्रि। हाँ जी, प्रणाम। गुरु जी बहुत बहुत आपकी कृपा है और बहुत आपका जो है करुणा हृदय है। आप इतना स्पष्ट रूप से ये सारी चीजों को खोल के बता देते हैं। जी। लोग तो भ्रम में ढूंढते ढूंढते ये शास्त्र वो ढूंढ रहे हैं, लेकिन आप इतना स्पष्ट बता दे रहे हैं कि आदमी का 10 साल में भी खोजे तो उसको आप क्षण भर में बता देते हैं। तो ये सूत्र बिल्कुल। बहुत ही बेहतरीन है आपके, इतने सूत्र जी। बेहतरीन है कि सब वेद पुराण और शास्त्र जितने भी यहाँ पे पद्धतियां लोग चला रहे हैं गुरु जी,
जी सबका निचोड़ आप बता देते हैं। बिल्कुल और बिल्कुल हमारा तो धन्य भाग है कि आप हैं, और आपसे मिलना भी हुआ था राजीव में। और जी परमात्मा का बड़ा बड़ा आभार है, आपकी बड़ी कृपा है, और परमात्मा जी से है कि आपको लंबी उम्र हो और इस तरह से हम लोगों का कल्याण कर दीजिए गुरु जी, जी 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 कल्याण करते रहे। बहुत बहुत धन्यवाद गुरु जी, दंडवत, कोट कोट प्रणाम आपको। हाँ जी प्रणाम। गुरुजी साक्षी एक पर्दे की तरह है, जैसे एक पर्दे पे पिक्चर चल रही है, फिल्म चल रही है, जैसे आप बता रहे थे। हाँ बस फिल्म चल रही है, आप अलग हो उससे। बिल्कुल, साक्षी अलग है। ऐसे आप दुनिया के भी साक्षी हो, अपने मृत्यु के भी साक्षी हो आप। साक्षी की मृत्यु नहीं होती और साक्षी में कोई दुनिया नहीं होता। केवल साक्षी शुद्ध चेतन और मुक्त स्वरूप आत्मा है, तो बंधन में कभी नहीं होता। आप पिक्चर देखते हो तो क्या आप पिक्चर हो जाते हो? नहीं नहीं। बस ऐसे सब पिक्चर चल रहा है, आप ये सब नहीं हो। ना ये शरीर है ना संसार है, सब झूठा है, केवल आत्मा ही सच है। हम जो देखते हैं वो इसलिए दिखता है गुरुजी, ताकि क्योंकि हम पर्दा है ना, इसलिए तो हम पे कुछ भी आ जाता है, तो हम तो खाली हैं, वो हम पे आ हाँ जाता है। हाँ बिल्कुल, आप दृष्टा रहो निरंतर। जैसे आप पिक्चर देखते हो ना, ऐसी सब हाँ हाँ। पिक्चर चल रहा है, आप उसमें शामिल मत हो। जी ये गुरुजी। ख्याल आते ही आप मुक्त हो जाते हो। ये शरीर भी पिक्चर है, मन भी पिक्चर है, संसार भी पिक्चर है, ये जन्म मृत्यु भी पिक्चर है। आप पिक्चर के सिवाय क्या देख रहे हो अभी तक? सब पिक्चर है गुरुजी, चाहे जैसी हो, देखो सब पिक्चर है। पूरा। इस पिक्चर को जो बना रहा है वो भी पिक्चर है। हाँ बिल्कुल। जब पिक्चर एंड होता है तब घर की याद आती है। तो गुरुदेव हम अपनी पिक्चर सब खुद ही बना रहे हैं ना फिर हाँ तो बिल्कुल बिल्कुल मतलब हम ही जिम्मेवार हैं अपनी पिक्चर के। और बिल्कुल। इस जन्म का जो इस जन्म में हमें जो भी मिला, रिश्ते वगैरह अब कुछ भी, ये सब हमारी पिक्चर खुद ही बनी हुई है। अब पिक्चर को देखने वाला आप खुद हो, तो पिक्चर का जो दृष्टा है, पिक्चर को जो जानने वाला है, उसको ना भूलो आप, और पिक्चर चलने दो। यही आपका ध्यान है। मतलब डायरेक्टर भी हमें, प्रोड्यूसर भी हाँ हम हैं। बिल्कुल जी, सब कुछ आप ही हो। सही है। प्रणाम। प्रणाम। स्वामी जी, और एक सवाल है कि जब हाँ आकाश दर्शन करती हूँ मैं रोज, हम्म, तो बहुत अच्छे अच्छे कलर्स आते थे, हम्म, लाल, पीला, हरा, बहुत सारे कलर्स आए और वो चले गए। अब फिर आज से वो एकदम स्काई ब्लू कलर आना शुरू हुआ है स्वामी जी, और वो गोल 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 अंदर कोई खींच रहा हो, जैसे वो जलेबी कैसी होती है वैसे अंदर 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 जाता रहता है, वैसा कुछ गोल 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 चल रहा है आकाश में। तो इसका कोई कुछ मतलब है कुछ? हाँ इसका मतलब है, अभी आप सूक्ष्म शरीर में यात्रा कर रहे हो। ये सूक्ष्म शरीर की यात्रा है, इसके आप साक्षी बनो। हाँ और वो सत्य नहीं है, पिक्चर है वो।
आप केवल साक्षी रहोगे और चलते जाओगे। ऐसा ठीक समझो कि आप पिक्चर देख रहे हो बस। ठीक है स्वामी जी, ठीक है। ओके, धन्यवाद स्वामी। धन्यवाद। जैसे इसमें तो कैसे महात्मा है नहीं। ज्योति आचार्य जी प्रणाम। शुभ रात्रि। प्रणाम। आचार्य जी प्रणाम। प्रणाम जैसे आप गुरुदेव। बोल रहे हो ना कैसे, तो ये बोल रही हूँ गुरु मैं जी नमन, कि मेरे को बारंबार कभी कभी है नमन। ना ऐसा होता है कि उसकी इतनी याद आती है, वो अज्ञात की इतनी याद आती है कि मैं खूब रोती हूँ फिर है। बहुत बढ़िया है, बहुत तो बढ़िया चल रोते रहा है। रोते थक जाती हूँ, बहुत रोती हूँ फिर मैं। बिल्कुल बिल्कुल, खूब रोया करो। प्रणाम। हाँ हम जी, स्वामी प्रणाम जी, प्रभु जी। हम बहुत खुश रहते हैं, बहुत प्रसन्न रहते शुभ हैं। रात्रि। जी जी। प्रणाम गुरुदेव। हाँ जी, प्रणाम। ज्योति नाम। गुरु जी प्रणाम, ज्योति दीदी प्रणाम। प्रणाम। धन्यवाद। होती रहे। धन्यवाद। चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। प्रणाम। ओके।